चीन लगातार पाकिस्तान को मजबूत करता रहा, उसके अंदर निवेश करता है लगातार। सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की यदि बात करें तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में भी पाकिस्तान का एक बड़ा निवेशक चीन है। लेकिन लगातार अगर आप देखें कि किस तरीके से चीन ने सिलसिलेवार तरीके से पाकिस्तान को बहुत सारे हथियार दिए हैं, जिसके अंदर भारत और पाकिस्तान के बीच हुई लड़ाई के दौरान चीनी हथियारों का जमकर इस्तेमाल भी हुआ, चाहे JF-17 जैसे लड़ाकू विमान हो, JF-10 जैसे लड़ाकू विमान हो, इसके अलावा PL-15 जैसी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल भी पाकिस्तान को चीन ने ही मुहैया करवाई। तो चीन लगातार पाकिस्तान की मदद भी कर रहा है, उसके हाथ मजबूत कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारत के विदेश मंत्री इस समय चीन में हैं और बीजिंग के अंदर पहुंचे भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल दो टूक कहा कि आतंकवाद के मुद्दे के ऊपर मिलकर काम करने की जरूरत है। इस मुद्दे के ऊपर लाग लपेट किए बिना आतंकवाद की मदद करने वालों, आतंकवाद को प्रायोजित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है और जो बड़े देश हैं उनकी जिम्मेदारी भी बड़ी बनती है और इसीलिए यह जरूरी है कि वह आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। ये बड़ी बातें भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की तरफ से कही गई। साथ ही उन्होंने आज सुबह चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात की। यह मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण थी। यह मुलाकात इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि चीन की जमीन पर चीन के राष्ट्रपति और चीन के विदेश मंत्री से भारत के विदेश मंत्री की यह मुलाकात कमोबेश 5 साल बाद हो रही थी। यानी जून 2020 में गलवान घाटी के अंदर भारत और चीन के बीच हुए टकराव के बाद यह पहला मौका था जब चीन की जमीन के ऊपर भारत के विदेश मंत्री की मुलाकात इन तमाम नेताओं से हो रही थी। मौका था शंघाई सहयोग संगठन की बैठक का, जिसके लिए भारत के विदेश मंत्री चीन इस समय दौरे पर हैं और चीन के उपराष्ट्रपति हान जेंग से भी उन्होंने मुलाकात की, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मामले चीन सरकार के अंदर देखते हैं। लेकिन चीन पीठ पीछे क्या करता है यह किसी से नहीं छुपा है। भारत भी इस सच को अच्छी तरीके से जानता है, लेकिन भारत फिर भी चीन की जमीन पर जाकर चीन को दो टूक और साथ ही चीन को सपाट लहजे में यह संदेश देने की ताकत भी रखता है। यही वजह है कि भारत के विदेश मंत्री ने चीन जाने के बाद इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया। न केवल द्विपक्षीय मुलाकात के अंदर भारत ने इस मुद्दे को उठाया, बल्कि जो शंघाई सहयोग संगठन की बैठक थी, विदेश मंत्रियों की जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग के अंदर भी भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की तरफ से क्या कहा गया, उसमें साफ तौर पर कहा गया कि यदि हम आर्थिक सहयोग चाहते हैं तो जरूरी है कि आतंकवाद के खिलाफ हम नकेल की बात करें। हम किसी भी सहयोग संगठन, किसी भी संगठन के अंदर हम साझेदारी बढ़ाने की बात तो करते हैं, लेकिन वो बात कामयाब इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि हमारी नीयत उसे लागू करने की शायद नहीं है, क्योंकि यदि लागू करने की नीयत हो तो फिर वो सहयोग के जो बैरियर्स हैं उन्हें हमें हटाना होगा, आतंकवाद के मुद्दे पर काम करना होगा, क्योंकि कोई भी सहयोग तब तक संभव नहीं है जब तक कि आपसी विश्वास न बढ़े। और ऐसे मुल्क जो कि आतंकवाद को पनाह देते हैं, जो कि आतंकवाद के प्रायोजक हैं, जो कि आतंकवाद को एक टूल की तरह, एक औजार की तरह इस्तेमाल करते हैं और खासतौर पर अपने पड़ोसियों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, उन मुल्कों के खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है। यह वक्त है और अगर ऐसा नहीं किया गया तो हम किसी भी क्षेत्रीय संगठन में किसी भी तरीके के सहयोग की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो यह बड़ा संदेश भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से चीन में दिया गया। चीन के नेताओं के साथ उनकी मुलाकात हुई। माना जा रहा है कि अगले कुछ हफ्तों के अंदर चीन के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर आने वाले हैं और उस दौरान उनकी मुलाकात भारत के NSA अजीत डोवाल के साथ होगी, जिसके अंदर मुलाकात होगी, बात होगी भारत और चीन की सीमा के मुद्दे को लेकर। लेकिन बड़ा सवाल बरकरार रहता है कि आखिर चीन पाकिस्तान को अगर इसी तरीके से मदद देता रहा, इसी तरीके से हथियार देता रहा, तो आखिर हम भारत और चीन के बीच किस दोस्ती की बात कर रहे हैं? क्या यह मुमकिन है कि पाकिस्तान को चीन इसी तरीके से हथियार बंद करता रहे और हम दोस्ती की बात करते रहे हैं, हम चीन के साथ में रिश्तों के सुधार की बात करते रहे हैं? यही जरूरत है कि भारत की तरफ से चीन को यह सख्त और साफ तौर पर संदेश दिया जाए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी अपनी मुलाकातों के दौरान यह साफ तौर पर कह चुके हैं। भारत की तरफ से चीन को यह बताया गया है कि इस तरीके की मुलाकातों का मायना तभी निकलेगा जब हम सीमा के मुद्दे को सुलझाएं, जब हम आपस में विश्वास बढ़ाएं, और विश्वास तभी बढ़ेगा जब पाकिस्तान के मैदान में, पाकिस्तान की जमीन पर चल रहे टेरर ग्राउंड खत्म किए जाएं। चीन यदि दुनिया के मंच पर खड़ा होकर यह बात कहता है कि वो आतंकवाद के खिलाफ है, तो फिर वो अपनी नीयत को पाकिस्तान की जमीन पर जरा दिखाए भी सही। साथ ही UN के मंच के ऊपर जब भारत कोशिश करता है, दुनिया के दूसरे मुल्क कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान में मौजूद हाफिज सईद, मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को प्रतिबंध की सूची में डाला जाए,
तब भी यह चीन की जिम्मेदारी बनती है कि चीन उस कार्रवाई के अंदर पाकिस्तान का नहीं बल्कि भारत का साथ दे, क्योंकि चीन तो कहता है कि वो आतंकवाद के खिलाफ है, और अगर वो आतंकवाद के खिलाफ है तो फिर वो ऐसे कदम क्यों नहीं उठाता है। ये बड़े सवाल हैं, लेकिन भारत चीन के साथ में बातचीत और संवाद के जरिए इन तमाम मुद्दों को उठाता भी रहेगा। साथ ही भारत की तरफ से चीन को यह भी बताया गया कि जो ट्रेड बैरियर्स लगाए जा रहे हैं, कारोबार में जो अड़चनें लगाई जा रही हैं, वो रिश्तों को सुधारने नहीं वाली हैं। साथ ही चीन की तरफ से जो नदियों का डेटा देना बंद किया गया है वो देना शुरू किया जाए, क्योंकि यदि ये रोक जारी रहती है तो भी रिश्ते नहीं सुधरने वाले हैं।